Hello everyone, welcome to my channel Study in the Commerce Study Group. Today we are going to discuss the topic of the rule of debit and credit and we are going to create the third video on this topic. इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो दोनों बना दी हुई हैं, ठीक है, जिसमें हमने रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट के काफ़ी सारे बेसिक कंसेप्ट्स, बेसिक क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। तो आज मैंने आपके सामने एक और वीडियो तैयार की है जो है हमारा रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का पार्ट थर्ड वीडियो। इसके बाद रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट के कंसेप्ट होंगे खत्म। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी जो बनेगी वो बनेगी जर्नल के ऊपर, ठीक है, कि हमने किस तरीके से इन्हीं रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट के बेस पे जर्नल को प्रिपेयर करना है, जर्नल में किस तरीके से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझिएगा। आज जो मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं बड़े ही मेन पॉइंट हैं जहाँ पे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट +1 क्लास का रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको पहले ही पता है कि ये कंसेप्ट हमारा पहले ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इसी के बेस पे हमें जर्नल डालेंगे, जर्नल के बेस पे फिर आगे लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल स्टेटमेंट, कैश बुक, परचेज बुक, सब कुछ इसी के बेस पे बनेगी। तो अगर आपको ये रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अच्छे से कवर नहीं होगा तो आप लोग आगे के चैप्टर्स को कवर नहीं कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग माय टाइम, ठीक है। तो टॉपिक इज रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पार्ट 3 वीडियो। ये हमें क्वेश्चन दिए हैं, 7 पॉइंट्स हमें दिए हैं, ट्रांजैक्शन दी हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट में है गौतम कमेंस बिजनेस विद कैश। एक तो वर्ड आ गया कैश, ठीक है ना। वही एस्पेक्ट टाइप ऑफ अकाउंट रूल्स देखेंगे, डेबिट क्रेडिट करना, बताइए आपको कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले हमने पॉइंट क्या किया कि गौतम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। तो बिजनेस में क्या आ गया, कैश आ गया। एक तो कैश वाला एस्पेक्ट हो गया। दूसरा पॉइंट कई स्टूडेंट यहाँ पे सोचेंगे कि दूसरा एस्पेक्ट यहाँ पे गौतम होगा। जी नहीं, क्योंकि देखिए गौतम कौन है, बिजनेस का ऑनर। बिजनेस का कौन है, वो ऑनर है। और हमने कभी भी ऑनर का नाम यूज नहीं करना, ठीक है ना। ऑनर ने बिजनेस में क्या लगाई है, कैपिटल लगाई है, तो इसके बाद हम यूज करेंगे कैपिटल। आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, हम कैपिटल ही वर्ड यूज करते हैं ना, बिजनेस में जो आपने मनी इन्वेस्ट की है। तो एक हो गया कैश और एक हो गया कैपिटल। अब बताइए कैश कौन से अकाउंट के अंदर आएगा, बताइए जरा। कैश आएगा रियल अकाउंट के अंदर और कैपिटल आएगा हमारा पर्सनल अकाउंट के अंदर। जब हम बिजनेस में, देखो कैश को जब भी हमने करना है तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, आपने बिजनेस में पैसे लगाए तो बिजनेस में कैश आएगा, ठीक है ना। दैट इज कम्स इन। रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग पता ना आपको, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट या तो कम्स इन होगा या तो गोज आउट होगा। और बिजनेस में कैश आया है तो कम्स इन है, कम्स इन है तो करेंगे डेबिट। और ये कैपिटल लगाई किसने है, ऑनर ने। तो इसका मतलब ऑनर ने पैसे दिए हैं बिजनेस को। तो ऑनर कौन हो गया, गिवर। गिवर तो करेंगे इसको क्रेडिट, ठीक है। तो कैश हो गया डेबिट, कैपिटल हो गया क्रेडिट। नाम से नहीं देना देना, ऑनर का आपको नेम दिया होगा कई क्वेश्चन में, हमें ऑनर के नेम से कोई देना देना नहीं है, ठीक है। बिजनेस उसने स्टार्ट किया, बिजनेस में कैश आ गया और ये क्या होगी हमारी बिजनेस की कैपिटल। सेकंड पॉइंट परचेज गुड्स। परचेज गुड्स के लिए वर्ड यूज करेंगे परचेजेस, ठीक है ना। परचेज गुड्स फ्रॉम जतिन ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे वर्ड आएगा जतिन, क्योंकि हमने उसे गुड्स तो खरीदी है लेकिन अभी उसको पैसे हमने नहीं दिए। जब कैश दिया ही नहीं हमें क्वेश्चन में तो अपनी मर्जी से कैश कहां से निकल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कैश नहीं आएगा। एस्पेक्ट कौन कौन से होंगे, एक तो हमने गुड्स खरीदी, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे परचेजेस। और गुड्स किससे खरीदी हमने, जतिन से। तो जतिन हो गया हमारा दूसरा एस्पेक्ट। परचेजेस आ गया हमारा रियल अकाउंट के अंदर, जतिन नेम है वो आएगा हमारा पर्सनल अकाउंट के अंदर। अब जब आप गुड्स खरीदोगे रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग कम्स इन होगा कि गोज आउट होगा। आपने गुड्स खरीदी है, गुड्स आएंगी, कम्स इन है तो करेंगे डेबिट। और ये आपने गुड्स किससे खरीदी है, जतिन से। तो इसका मतलब यहाँ पे जतिन कौन है, जतिन ने आपको गुड्स बेची है। तो जतिन ने आपको गुड्स दी है ना, तो वो कौन हो गया, गिवर। गिवर पे करेंगे इसको क्रेडिट। एक बार फिर देख लीजिए, मैंने गुड्स खरीदी जतिन से, तो मेरे पास गुड्स आ गई। अब बात करें जतिन की। अब जतिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जतिन ने हमें गुड्स बेची है ना। जतिन हमने गुड्स खरीदी, इसका मतलब जतिन ने बेची है। इसका मतलब जतिन ने अपना सामान हमको दे दिया। तो जतिन कौन हो गया फिर यहाँ पे, गिवर। गिवर तो करेंगे उसको क्रेडिट। आपको बताइए पर्सनल कौन है, या तो रिसीवर होगा या तो गिवर होगा। जिससे हमने सामान खरीदा है वो रिसीवर ना होगा, वो तो गिवर ही होगा ना। अच्छा कई बच्चे कहेंगे सर हमने सामान खरीदा लेकिन पैसे तो दे दिए ना उसको। पैसों की बात ही नहीं हो रही अभी, और बी और क्रेडिट में जब बात होगी कैश की तब देखेंगे। अभी फिलहाल कैश की भी बात हुई है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन में कहीं पे कैश लिखा है नहीं ना लिखा, तो हम कैश को कवर ही नहीं करना।
कई बच्चे यही कहेंगे सर हमने सामान खरीदा लेकिन जब को तो पैसे देंगे ना, तो जब तो पैसे रिसीव करेगा तो रिसीवर हुआ। हमने अभी बात ही नहीं की कैश की, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ कैश, हमें क्वेश्चन में कैश गिवन ही नहीं है। जितना गिवन है उतना कवर करना है, जो नहीं गिवन उसके बारे में नहीं सोचना, ठीक है ना। चलो सेकंड पॉइंट भी हो गया। अब थर्ड पॉइंट देखिए, सोल्ड गुड्स टू राजन, एक हो गया सेल्स, एक हो गया राजन। लेकिन अब पॉइंट यहाँ पर ये है, यहाँ पे कुछ बताया ही नहीं, ये सबसे ज्यादा मेन पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं बताया तो है नहीं कि हमने कुछ बेचे राजन को तो उससे पैसे दिए हैं कि नहीं दिए, कैश ट्रांजैक्शन की क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये तो बताया ही नहीं हमें यहाँ पे। जैसे यहाँ पे तो हमें बता दिया था कि ऑन क्रेडिट है, कि उधार की ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे तो बता दिया ये कैश की ट्रांजैक्शन है, लेकिन यहाँ पे तो बताया ही नहीं कि ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब बात हमेशा ध्यान से समझिएगा, अगर आपको कोई भी परचेज की या सेल की ट्रांजैक्शन दी है, चाहे वो एसेट की हो चाहे वो गुड्स की हो, आपको अगर नेम दिया है और कैश और क्रेडिट नहीं दिया तो इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही है। ये पॉइंट बड़े ध्यान से रिमाइंड करके रखना, याद करके रखना कि इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन रिगार्डिंग द कैश एंड क्रेडिट बट द नेम ऑफ पार्टी इज गिवन, आपको पार्टी का नेम गिवन है, पार्टी कौन है हमारी यहाँ पे राजन, हमें नेम गिवन है लेकिन ये नहीं बताया कि कैश है कि क्रेडिट है, इसका मतलब ट्रांजैक्शन कौन सी होगी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही होगी, ठीक है। चलो आगे करते हैं। गुड्स बेची, एक हो गया सेल्स, और किसको बेची, राजन को। सेल्स आ गया हमारा रियल अकाउंट के अंदर, राजन आ गया हमारा नेम है तो वो पर्सनल अकाउंट के अंदर। अब जरा बताइए मेरे को, सेल्स हमने कुछ बेची, कम्स इन की गोज आउट, हमने कुछ बेच दी, ठीक है ना, तो हमारे पास कुछ आई कि गई, गोज आउट है ना, कुछ गई, गोज आउट, गोज आउट तो करेंगे क्रेडिट। अब बात करो राजन की, अब राजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, राजन को हमने कुछ बेची है, अब राजन कौन होगा यहाँ पे, रिसीवर होगा कि गिवर होगा, राजन कौन होगा बताइए जरा, सोचिए। यस, राजन होगा रिसीवर, क्यों, क्योंकि राजन को पैसे अब गुड्स मिली है, हमने गुड्स किसको बेची, राजन को, तो इसका हमने गुड्स किसको दे दी, हमारे पास से गुड्स चली गई और गुड्स गई किसके पास, राजन के पास, तो राजन ने गुड्स दी है, गुड्स रिसीव की है, वो हो गया रिसीवर, और रिसीवर तो करेंगे इसको हम डेबिट। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फोर्थ, परचेज मशीनरी फ्रॉम मैसर श्याम एंड सन फॉर कैश। अब यहाँ पे तीन एस्पेक्ट नजर आ रहे हैं, एक तो मशीन है, एक तो नेम भी है और एक कैश भी है, लेकिन तीन एस्पेक्ट तो हो नहीं सकते, एस्पेक्ट तो दो ही होंगे, एक तो होगा मशीन और एक होगा कैश। तो जब आप लोगों को कोई भी खरीदने की या बेचने की ट्रांजैक्शन की हो, नेम भी दिया हो और कैश भी दिया हो, फिर हमने नेम को कंसीडर नहीं करना, क्योंकि देखो ना, सामान खरीदा, पैसे दे दिए, बात खत्म हो गई, फिर नेम से हमें कोई लेना देना नहीं है। नेम तो तब हमने कवर करना है जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है, जैसे ये थी, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हमने यहाँ पे क्या लिखा है, नेम को कंसीडर किया है, लेकिन यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन है, जब कैश ट्रांजैक्शन है तो हमने उससे सामान खरीदा, पैसे उसको दे दिए, बात तो दिन खत्म हो गई, तो आगे उसका हमारा कोई कंसर्न ही नहीं है उसका। तो whenever the transaction of purchase and sale is given, वो चाहे गुड्स परचेज की हो, चाहे एसेट परचेज की हो, चाहे गुड्स सेल की हो, चाहे एसेट सेल की हो, नेम गिवन है और नेम के साथ अगर कैश गिवन है तो हमने नेम को कंसीडर नहीं करना, हम कैश के साथ ही ट्रांजैक्शन को कवर करेंगे। अब देखिए मशीनरी और कैश दोनों कौन से हैं, रियल अकाउंट, मशीन आ गई, कम्स इन डेबिट और कैश चला गया, गोज आउट क्रेडिट, ठीक है, ये सिंपल पॉइंट हो गया। डिपॉजिटिंग इनटू बैंक, बैंक में क्या जमा कराओगे, कैश ही जमा कराओगे ना, और तो कभी जमा कराएंगे हम लोग, बैंक में क्या जमा कराते हैं, कैश ही जमा कराते हैं। एक हो गया बैंक और एक हो गया कैश, बैंक हो गया पर्सनल अकाउंट, कैश हो गया रियल अकाउंट। अब जब आप बैंक में पैसे जमा कराओगे तो बैंक में रिसीवर होगा कि गिवर होगा, बताइए जरा। यस, बैंक होगा रिसीवर, क्योंकि तुमने बैंक को पैसे दे दिए, मेरे पास जो पैसा था वो मैंने बैंक को दे दिया, तो बैंक के पास पैसे आ गए, रिसीवर है बैंक, बैंक को करेंगे हम डेबिट। और कैश की बात अगर करें, मेरे पास से कैश चला गया, गोज आउट क्रेडिट। तो फिर मैं आपको बार बार कहता हूँ, जब भी हम कैश की ट्रांजैक्शन डालेंगे ना, कैश को जब हमें देखना है तो कैश को हमसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि हमने बैंक को पैसे दे दिए, इसका मतलब बिजनेस में से पैसा बैंक को चला गया, तो बिजनेस में से पैसा निकल गया, गोज आउट, ठीक है ना। नेक्स्ट है डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड ना इनकम होती है, और रिसीव का करेंगे कैश ही आएगा, कोई भी आप चीज रिसीव करोगे तो कैश ही आएगा ना, तो एक हो गया डिविडेंड और एक हो गया कैश।
जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं इंटरेस्ट मिलता है ना, उसी तरीके से जब हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो वो जो हमें इंटरेस्ट मिलता है शेयर खरीदने के ऊपर, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। तो ये क्या हमारी इनकम, ये हो गया हमारा फिर नॉमिनल अकाउंट, और कैश हो गया रियल अकाउंट, और ये हमारी क्या है इनकम। रिसीव के इनकम ही रही, इनकम को क्या करते हैं क्रेडिट, और कैश आएगा हमारे पास, समझे, करेंगे डेबिट, ठीक है ना। इनकम को क्या करते हैं क्रेडिट, और डिविडेंड रिसीव किया तो कैश बिजनेस में आ गया, कैश आ गया, समझे, कमीशन करेंगे डेबिट। नेक्स्ट पॉइंट, पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड। अब कई बच्चे सोचेंगे एक एस्पेक्ट हो गया रेंट और एक एस्पेक्ट हो गया लैंडलॉर्ड। जी नहीं, लैंडलॉर्ड कोई एस्पेक्ट नहीं होगा, दूसरा एस्पेक्ट होगा कैश। मान लो यहाँ पे पेड रेंट टू मिस्टर मोहन ही लिखा होता है तो भी हम लोगों ने यहाँ पे कैश ही देना है, क्योंकि याद रखिए कोई भी एक्सपेंस और कोई भी इनकम, ठीक है ना, उसके साथ पर्सनल अकाउंट नहीं आता, ठीक है ना। तो जो कैश की एक्सपेंस कैश की इनकम होती है, जैसे हम रेंट किसी को अगर पे करेंगे तो कैसे पे करेंगे, कैश में पे करेंगे या चेक से पे करेंगे, कैश ट्रांजेक्शन इमीडिएटली पेमेंट हो जाएगी, तो उसके अंदर फिर हमारा पर्सनल अकाउंट कभी चाहे नेम दिया हो लेकिन पर्सनल अकाउंट उसमें नहीं आएगा। तो एक हो गया रेंट और एक हो गया कैश। तो आपके लिए रेंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट, कैश क्या है, रियल अकाउंट। आपने रेंट पे किया तो क्या ये हमारा एक्सपेंस, एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, और रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग कैश आपने पे किया, कैश चला गया, कैश को करेंगे क्रेडिट, ठीक है जी। तो कुछ पुराने पॉइंट्स और कुछ नए पॉइंट्स, इसके साथ हम लोगों ने आज पार्ट वाली वीडियो कंप्लीट की रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की। 7 ट्रांजैक्शंस को डिस्कस किया, जिसमें मेन पॉइंट हमेशा इन 3 चीजों पे कवर करना आपने, कि अगर कोई भी एसेट खरीदा या एसेट बेचा हो, ठीक है ना, चलो इसमें तो ऑलरेडी बताया है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना, तो कैश को हमें देखना ही नहीं। एक हो गया परचेज, एक हो गया जतिन, सामान खरीदा, सामान आ गया, और किससे खरीदा, जतिन से, जो जतिन को हमने गिवन उसको क्रेडिट कर दिया। लेकिन पॉइंट है कि अगर हम लोगों को नेम दिया है लेकिन कुछ ना बताया हो, हमने कुछ बेची राजन को लेकिन हमें कुछ नहीं बताया कि कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट, तो इट इज अज्यूम्ड दैट इट इज द क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हमने इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन के तरीके से ही सॉल्व करना है। और अगर हमें कैश भी दिया और नेम भी दिया है, फिर हम लोग इसको कैश के साथ ही डील करेंगे, फिर नेम के साथ कंसीडर नहीं करना। और किसी भी एक्सपेंस या किसी भी इनकम के साथ किसी नेम पर्सनल अकाउंट का नहीं आएगा। अगर प्रोवाइडेड कि वो आपकी एक्सपेंस और इनकम आपकी कैश के साथ रिलेटेड है, तो इनकम कैश, एक्सपेंस और कैश, नेम का कोई लेना देना इसमें नहीं होगा। तो इसके साथ हमारी पार्ट 3 वीडियो, आज की वीडियो फिनिश करते हैं, ठीक है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर।